उत्तर प्रदेश के आगरा में एक जगह पड़ती है बिनाहट नगर। और इसी बिनाहट नगर में एक मोहल्ला पड़ता है नयापुरी मोहल्ला। और इसी नयापुरी मोहल्ले के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम है करण सिंह। करण सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम यशोदा है। करण सिंह की पत्नी और करण सिंह के अलावा इस घर में करण सिंह के 2 बच्चे, एक बेटा छोटा वाला जिसकी उम्र 9 साल के आसपास है, उसका नाम रौनक होता है, और एक भाई होता है जिसका नाम भानु सिंह होता है। करण सिंह सूरत में रहकर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था, तो इसलिए वो घर पर महीने 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया करता था। उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर का जो ख्याल था वो उसका छोटा भाई भानु सिंह रखा करता था। जो पत्नी यशोदा थी ये भी अपने बच्चों की भरपूर अच्छे तरीके से परवरिश कर रही थी। परिवार में पैसों की कोई चिंता नहीं थी, बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 29 नवंबर साल 2024। और इसी 29 नवंबर साल 2024 को ये जो करण सिंह था ये सूरत से अपने घर आया हुआ था। लेकिन शाम के तकरीबन 3:30 के आसपास जो करण सिंह था ये मार्केट जाने के लिए निकलता है। अपनी पत्नी से ये कहकर जाता है कि बहुत जल्दी वो लौट आएगा। और घर के जो बच्चे थे ये बाहर खेल रहे थे। लेकिन उसी दिन जो घर का छोटा वाला बेटा रौनक था ये घर के बाहर तो खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते कहाँ गायब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। जब ये बात यशोदा को पता चलती है कि जो छोटा वाला बेटा रौनक है जो बाहर खेल रहा था उसका कहीं पर भी पता नहीं है, यशोदा परेशान होती है। उसके बाद में ये अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बेटे का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद में यशोदा सीधा अपने पति करण सिंह को कॉल करती है। कहती है कि तुम जल्दी घर से आ जाओ, जो छोटा वाला बच्चा हमारा रौनक है वो घर से बाहर खेल रहा था, लेकिन उसका अब कभी पर कहीं पर कोई पता नहीं है। हमने उसे हर जगह पर ढूंढ लिया है। जो छोटा वाला भाई करण सिंह का था भानु सिंह, वो भी अपने भतीजे को हर जगह ढूंढ रहा है, लेकिन भतीजे का कहीं पर भी कोई पता नहीं चल रहा। लिहाजा जो करण सिंह था ये शाम के 6 बजे के आसपास घर लौट के आ जाता है। और जब तक घर के लोगों ने और मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने इस रौनक को हर जगह पर ढूंढ लिया था, तो कहाँ चला गया था करण सिंह? करण सिंह के साथ में क्या कोई अनहोनी हो गई थी? यकीनन दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है शाबेश मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। करण सिंह घर पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले अपनी पत्नी यशोदा और अपने भाई भानु सिंह से पूछताछ करता है। तो ये दोनों लोग बताते हैं कि हमने भतीजे जो रौनक है उसको हर जगह ढूंढ लिया है। लिहाजा उसके बाद में ये लोग घबराए हुए सीधा पुलिस थाने पहुँचते हैं। और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में रौनक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद में सबसे पहले उस पूरे इलाके के अंदर जितने भी नाले, जितने भी कुएं या जो भी नहरें थी उन सबको खंगालती है। क्योंकि आमतौर पर अगर छोटा वाला कोई बच्चा होता है तो उसका बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि वो नाले वाले में कहीं गिर गया हो। लेकिन जब हर जगह ढूंढ लिया जाता है तो उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि आखिर खेलते खेलते रौनक ऐसी जगह कहाँ चला गया जो उसको कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। क्या रौनक के साथ में कुछ गलत हुआ था या फिर किसी ने उसका अपहरण कर लिया था? पुलिस ने हर एंगल पर तहकीकात कर ली थी। घर वालों से पूछ लिया था किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी का कोई ऐसा कॉल तो नहीं आया जिसमें कोई फिरौती मांगता हो। घर वाले कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा कोई भी कॉल नहीं आया। लगभग इसमें 4 दिन का समय गुजर जाता है, यानी 29 नवंबर वाले दिन की ये घटना थी। और अब लगभग 2 दिसंबर साल 2024 का दिन आ जाता है। और इस 2 दिसंबर साल 2024 के दिन जो करण सिंह का घर है उस घर के पीछे एक रोड चल रहा है, छोटा सा रोड, जो कि आमतौर पर प्राइवेट रूट है। और उसी रोड के सामने एक और घर है। उसी घर के सामने एक बोरा पड़ा हुआ है सुबह सुबह के वक्त। ये जो बोरा था ये थोड़ा सा फटा हुआ था, जिसमें देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद इस बोरे के अंदर किसी की डेड बॉडी मौजूद है। उसके बाद में उस पड़ोसी के जो घर वाले होते हैं उस बोरी के नज़दीक जाकर देखते हैं। और जैसे ही बोरी के नज़दीक जाकर देखते हैं तो जो रौनक 4 दिनों से लापता था उस बोरी के अंदर उसी रौनक की डेड बॉडी थी। लिहाजा जो पड़ोस वाले लोग होते हैं वो तुरंत गांव वालों को सूचना देते हैं। गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम सारे लोग पहुंचते हैं और उसके बाद में उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी के साथ में समीक्षा की जाती है। यानी 4 दिन से पुलिस वाले जिस डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे या फिर जिस बच्चे को ढूंढ रहे थे वो मृत अवस्था में मिला था। उसकी डेड बॉडी एक बोरे में बंद जो करण सिंह है उसके ही घर के पीछे फेंकी गई थी। अब पुलिस वाले इस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। चेक करने पे पता चलता है कि जो रौनक है उसकी जो हत्या की गई है उसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ को मारा गया है, जिस वजह से उसकी हत्या हुई है। अब उसके बाद में पुलिस वाले और चीज़ें चेक करते हैं। फॉरेंसिक की टीम सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही एक कैलकुलेटेड तरीके से चेक करती है।
तो पता ये चलता है कि इसके जिस्म पर जो खून के धब्बे हैं वो जम चुके हैं, यानी 3 से 4 दिन पहले इसकी हत्या हुई है। एक और चीज़ वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को मिलती है, वो ये होती है कि इस डेड बॉडी के ऊपर कुछ झाड़ियों और कुछ पत्तों के निशान थे। यानी कुछ झाड़ियाँ कुछ पत्ते जो थे वो उस बोरी पर लगे हुए थे। देखने से साफ पता चल रहा था कि इस बच्चे रौनक को कुछ दिन तक झाड़ियों में या फिर पत्तों के बीच में इसकी डेड बॉडी को छुपा कर रखा गया था। चूँकि पुलिस वाले इस बच्चे को अभी तक ये नहीं समझ रहे थे कि इस बच्चे के साथ में इतना बड़ा कुछ हो गया होगा। पुलिस वाले इस मामले को बहुत ही ज़्यादा लाइट मामला ले रहे थे। लेकिन चूंकि अब इस बच्चे रौनक की डेड बॉडी मिल चुकी थी, इसलिए पुलिस वाले भी इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। सबसे पहले जो करण सिंह होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी के ऊपर कुछ शक है क्या। तो जो करण सिंह होते हैं और बाकी की जो यशोदा और जो भानु होते हैं, ये सारे लोग बोलते हैं कि जिस घर के आगे ये डेड बॉडी मिली है उन घर वालों से हमारी कुछ अनबन चल रही है। हो ना हो साहब, इन्हीं लोगों ने हमारे बच्चे का कत्ल किया है। चूँकि पुलिस को उस बच्चे की डेड बॉडी पर कुछ झाड़ियाँ और कुछ पत्तों के मार्क्स मिले थे, इसलिए पुलिस उन झाड़ियों और उन पत्तों को मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आस पड़ोस के जितने भी घर होते हैं उन सारे ही घरों में ये चेक करती है कि किसी ने अपने घर में इस तरीके की झाड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे करके रखे हुए क्या। लेकिन दोस्तों, आस पड़ोस के जितने भी घरों में पुलिस ने छानबीन की थी, वहाँ से पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस ये सोच रही थी कि आखिरकार ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इस बच्चे की हत्या कर दी होगी। इसी बीच में लगभग 2 से 3 दिन का और समय गुजर जाता है और इस बीच जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में ये बहुत क्लियरली उसमें मेंशन होता है कि जो हत्या की गई है वो 29 नवंबर साल 2024 को शाम के तकरीबन 3 बजे के आसपास की गई है। यानी जिस समय रौनक गायब हुआ था, जिस समय से रौनक की मां ढूंढ रही थी, उसी समय रौनक की हत्या कर दी गई है। लेकिन हत्या किसने की है, ये अभी भी पुलिस के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। धीरे धीरे ये जो केस था ये पुलिस के लिए कॉम्प्लिकेटेड तो हो रहा था, लेकिन पुलिस भी अब इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। चूँकि इस दौरान पुलिस ने जितनी भी पूछताछ की थी, इस पूछताछ के अंदर पुलिस को जो करण सिंह थे उसके घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डाउट था, क्योंकि जो उनके बयान थे ये बहुत ज़्यादा तिरछे आड़े थे। यानी पहली करण सिंह की पत्नी यशोदा और करण सिंह का भाई भानु। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि हमने इस मोहल्ले में हर एक घर के अंदर छानबीन कर ली, हर एक पहलू पर छानबीन कर ली, लेकिन हमने करण सिंह के घर में अभी तक छानबीन नहीं की है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो ये फैसला करते हैं कि करण सिंह के घर में भी एक बार छानबीन की जाएगी। और जब करण सिंह के घर में छानबीन की जाती है तो जो करण सिंह का छोटा भाई भानु सिंह इस घर में रहा करता था, करण सिंह की गैर मौजूदगी में उसके कमरे से एक खून से सनी हुई टी शर्ट मिलती है। जिस टी शर्ट के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये टी शर्ट किसी और की नहीं बल्कि रौनक की थी। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस को मिलती हैं, पुलिस उसके बाद में तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और फॉरेंसिक टीम को जब बुलाया जाता है तो भानु सिंह के कमरे से खून के कुछ छींटे भी मिलते हैं, जिसका डीएनए जब मैच किया जाता है तो पता चलता है कि ये खून के छींटे किसी और के नहीं बल्कि रौनक के हैं, उस 9 साल के बच्चे के हैं। उसके बाद में इस घर की तलाशी की जाती है तो पता चलता है कि छत के ऊपर घास और फूस भी रखा हुआ है, यानी वो घास और घास के पत्ते जो पुलिस को संदेह था जिसके अंदर डेड बॉडी छुपाई होगी वो छत के ऊपर रखे हुए थे। अब पुलिस को ये पूरी तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि हत्या में भानु सिंह शामिल है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी भानु सिंह को अरेस्ट कर लेती है। भानु सिंह को अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है और भानु सिंह से जब पूछताछ की जाती है तो चूंकि पुलिस को सारे प्रूफ सारी चीज़ें मिल चुकी थी, अब बस पुलिस को ये जानना बाकी था कि आखिरकार इसमें भानु सिंह क्या कहता है। तो भानु सिंह पुलिस को बताता है कि हाँ, मैंने ही अपने भतीजे रौनक की हत्या की है और कपड़े धोने वाली थपकी से 29 नवंबर साल 2024 को शाम के तकरीबन 3 बजे के आसपास मैंने बेरहमी से अपने भतीजे को कत्ल किया था। यानी अब चाचा खुद बता रहा है कि उसने अपने भतीजे को कत्ल क्यों किया था और कत्ल क्यों किया था ये पुलिस जानना चाहती थी। और पुलिस जब इस बारे में पूछती है तो भानु सिंह एक ऐसी कहानी सुनाता है जो कहानी रिश्तों को तोड़ के रख देती है। जो भानु सिंह है ये पुलिस को बताता है कि उसके जो भैया करण सिंह हैं ये काम के सिलसिले में गुजरात के सूरत में रहते हैं और वहाँ से 2-2 महीनों के बाद में घर लौटते हैं। इस दौरान भाभी जो थी वो घर पे अकेली थी, तो भाभी को जब किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो वो पर्सनली मुझसे नहीं मांग सकती थी, वो भी भाभी मुझसे मंगाया करती थी। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं बातों बातों में इन देवर भाभी के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो ये दोनों बैड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में इस रिलेशनशिप में आते हैं जिसको आज का ज़माना बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगा, बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा, उसके बाद में आए दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते रहते हैं। अब जो भाई है करण सिंह वो तो बाहर ही रहता है, लेकिन जो यशोदा थी उसकी पत्नी वो अपने देवर भानु सिंह को ही अपना पति मान चुकी थी और उसके साथ में ही पति पत्नी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी।
लेकिन उसके बाद में 29 नवंबर साल 2024 को जब ये घर आया हुआ था करण सिंह, तो उसी समय शाम के तकरीबन 3 बजे के आसपास जब ये अपनी पत्नी यशोदा से ये कहकर निकलता है कि वो मार्केट जा रहा है और 1-2 घंटे में लौट कर आएगा। चूँकि यशोदा को अपने देवर भानु सिंह की लत लग गई थी और जब से उसका पति घर आया था, जब से उसे भानु सिंह से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला था, तो आज जब उसका पति मार्केट जाने के लिए निकला था तो यशोदा को एक तरीके से भानु सिंह के साथ में मुलाकात करने का मौका मिला था। तो ये तुरंत देवर भाभी एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में गलत तरीके से इंटीमेट हो रहे होते हैं, इनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, कि उसी समय घर के अंदर ये 9 साल का बच्चा रौनक आ जाता है। आज के ज़माने का 9 साल का बच्चा इतना तो समझ सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए रौनक अपनी माँ से कहता है कि तुम चाचू के साथ में क्या कर रही हो, मैं इस बारे में पिताजी को बताऊंगा। अब जैसे ही रौनक ये बात कहता है तो भानु सिंह और यशोदा ये दोनों डर जाते हैं। इनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि अगर रौनक ने मोहल्ले पड़ोस में या फिर अपने पिता को कुछ बता दिया तो हम लोग समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद में ये रौनक को चीज़ दिलवाने की कोशिश करते हैं, उसे पैसे देकर बहला फुसलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रौनक था ये अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। वो यही कहता था कि मैं इस बारे में पिताजी को ज़रूर बताऊंगा। तो अब जो यशोदा थी ये अपने उस देवर भानु सिंह से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि रौनक को विदा कर दिया जाए, क्योंकि रौनक अगर अपने पिता को बता देगा तो फिर हम कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद में ये ज़ोर ज़बरदस्ती उस बच्चे को पकड़ते हैं, भानु सिंह के कमरे में लेके जाते हैं और कपड़े जो धोने वाली जो थपकी होती है, जिससे आमतौर पर गाँव के अंदर कपड़े कूट कूट कर धोए जाते हैं, उसी थपकी से ये इतने ज़्यादा प्रहार उस रौनक के चेहरे पर, उसके सर पर करता है कि ऑन द स्पॉट ही रौनक की मौत हो जाती है। खून के कुछ छींटे दीवारों पर लगे थे, बनियान उसकी खून से सन चुकी थी। उसके बाद में ये लोग जो डेड बॉडी थी उसको ठिकाने लगाना चाह ही रहे थे कि उसी समय तक घर के अंदर कुछ आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। तो ये लोग डेड बॉडी को कमरे के अंदर ही छुपा देते हैं और उसके बाद में रात के किसी समय पर उस डेड बॉडी को ले जाकर छत पर जो कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्ते पड़े हुए थे जो उन्होंने सूखने के लिए डाले हुए थे, उसके अंदर छुपा देते हैं। और जब इन लोगों को लगता है कि हम लोग डेड बॉडी को कहीं छुपा नहीं सकते, हम लोग कहीं पर इसको ठिकाने नहीं लगा सकते, तो इन लोगों को लगता है कि अगर डेड बॉडी से बदबू आने लगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए 2 दिसंबर साल 2024 को जो ये होता है, भानु सिंह ये डेड बॉडी को पड़ोसी के दरवाजे के आगे फेंक देता है, क्योंकि उनसे इनकी पहले ही अनबन चल रही थी और इन लोगों का मानना था कि हम लोग पड़ोसियों को इस पूरे मामले में फंसा देंगे। बहरहाल जब ये केस निकल के आया तो लोग इस केस के बारे में बातें कर रहे थे और ये अपने आप में इकलौता केस नहीं है जिसमें एक माँ ने अपने बच्चे को इस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया हो। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कई इस तरीके की कहानियाँ सुनाई हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।